ओम। गले लगाइए, अपनों को गले लगाना देश को मजबूत बनाना। गलती जमुना की या समाज की? जमुना देवी का जब ब्याह हुआ तो 18 साल की भी नहीं हुई थी। ब्याह से कुछ सालों पहले सास ससुर चल बसे थे। यूं तो उसका पति जीतन शहर में रिक्शा चलाता था। उसने नई नवेली दुल्हन जमुना को भी शहर में साथ चलकर रहने को कहा, पर जमुना ने बोल दिया कि वो गांव में ही रहकर उसके घर की देखभाल करेगी। शादी को साल गुजरते गए। अब जमुना एक के बाद एक 3 बेटियों की मां बन गई थी। घर में गरीबी थी, लेकिन जमुना ने तो बचपन से ही गरीबी के साथ जीवन जिया था। उसके चेहरे पर कोई शिकन न आती थी। तंगी की हालत में भी उसने मुस्कुराना सीखा था। धीरे धीरे घास फूस की तरह बेटियां बड़ी होने लगी। जीतन कभी महीने या 2 महीने में शहर से गांव आता। खर्चे पानी के पैसे जमुना के हाथ में देकर 2-4 दिन रुकता, फिर वापिस शहर चला जाता। 3 बेटियों के बाद एक बेटे का मुंह देखने की लालसा मन में दबाए जीतन दिन रात मेहनत करता। कड़ी धूप हो या सर्दी, बारिश हो या बीमारी, जीतन की रिक्शा शहर की सड़कों पर चलती रहती। रात होती तो कहीं भी सड़क किनारे रिक्शा लगाकर सो जाता। एक किस्म से रिक्शा ही उसकी आजीविका थी। यही उसका बिस्तर था और यही उसका महल था। बेटा न होने का दुख और 3 बेटियों की शादी की चिंता जीतन को हमेशा अंदर ही अंदर कचोटती रहती। समय गुजरता गया। एक रोज जीतन ने जब सुबह उठने की कोशिश की तो जीतन से उठा न गया। पहले सोचा थकान होगी, लेकिन फिर उसे लगा कि बुखार है। जीतन ने हिम्मत बांधी और फिर रिक्शा लेकर निकल गया। दोपहर होते होते जीतन की हिम्मत जवाब देने लगी। शरीर तेज बुखार से तपने लगा। निढाल जीतन वहीं फुटपाथ पर गिर पड़ा। जीतन बेसुध सा था। लोगों को लगा आराम करने के लिए लेटा है, परंतु बुखार ऐसा था कि मानो जीतन के प्राण हरण करने आया हो। हुआ भी यही। शाम होते होते लोगों का जमावड़ा होने लगा। पता चला कि रिक्शा वाला जीतन अब इस दुनिया में नहीं है। जेब में रखे पहचान पत्र से लाश की पहचान हो चुकी थी। जमुना को जब यह खबर मिली तो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बड़ा समझाया, मानो गरीबी एक दूसरे गरीब को सांत्वना दे रही हो। जमुना को समझा रहे थे कि तू ही नहीं रहेगी तो इन बेटियों का क्या होगा। जमुना ने ठान लिया था कि अब बेटियों के सहारे ही जीवन जिएगी। हुआ भी यही। जमुना मेहनत मजदूरी करके परिवार को संभालने लगी। जीतन को मरे सालों बीत गए थे। बेटियां अब जवान होने लगी थी। हाड़ तोड़ मेहनत करती जमुना ने कुछ दिनों बाद पड़ोस के गांव में बड़ी लड़की के लिए लड़का तलाश किया। लड़का शहर की किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जमुना को लगा चलो उसकी बेटी तो शहर में रहेगी। हालांकि थोड़ा बहुत दान दहेज की लड़कों वालों की मांग थी। दूसरा, जमुना का विचार था कि जितना उसके ब्याह में हुआ उससे तो कम नहीं करेगी, ताकि बेटी को बाप की कमी महसूस न हो। उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों से लड़की की शादी के लिए मदद मांगी, लेकिन हर किसी के अपने बहाने थे। जहां भी जाती मदद की जगह सलाह लेकर लौट आती। अंत में थक हार कर उसने गांव के साहूकार से उधार लेने की ठानी। साहूकार भी पैसे देने को राजी हो गया,
किंतु शर्त यह थी कि जमुना अपना मकान गिरवी रख दे। जमुना ने यह शर्त यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि कल अगर वो समय पर पैसा चुकाने में लेट हो गई तो मकान हाथ से चला जाएगा, तब 2 बेटियों को लेकर कहां रहेगी। जमुना ने एक के बाद एक सबसे मिन्नतें की। कुछ की नजरें उसके जिस्म को घूरती तो कुछ उसके बीच बाजार में बने छोटे से मकान की शर्त रखते। जो जो शादी के दिन निकट आ रहे थे त्यों त्यों जमुना का तनाव भी बढ़ता जा रहा था। अंत में पैसे की कमी के कारण उसकी बेटी की शादी टूट गई। शाम का समय दुख और निराशा में डूबी जमुना के पास पड़ोसी की एक महिला आई। उसने जमुना को बताया कि गांव के दूसरी छोर पर एक पादरी बाबा है, वो सबकी मदद करते हैं, चल तू उनके पास, क्या पता तेरी भी कुछ मदद हो जाए। महिला की ये बात जमुना के लिए ऐसी थी मानो घोर अंधेरे में सूरज की किरण। जमुना उसके साथ पादरी बाबा के पास चली गई। बाबा ने जमुना की सारी परेशानी सुनी। कुछ देर सोचने के बाद कहा, तेरा कल्याण हो, जीसस की शरण में आकर तेरे जीवन का अंधकार मिट गया। जमुना खड़ी हुई। बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि तेरी बेटियों की शादी वो खुद कराएंगे, शादी का सारा खर्चा भी वो उठाएंगे। कल अपनी तीनों बेटियों के साथ बपतिस्मा ले लेना। दुनिया जहान से बेखबर जमुना को इन सब का कोई ज्ञान नहीं था। चारों तरफ से निराश जमुना के लिए पादरी का आश्वासन एक नई जिंदगी के जैसा था। अगले दिन जमुना ने भी अपनी तीनों बेटियों के साथ बपतिस्मा ले लिया। ईसाई मत में बपतिस्मा अर्थात जल में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति को ईसाई माना जाता है। 1 महीने के अंदर ही पादरी ने जमुना की बड़ी बेटी के लिए एक लड़का खोजा और चर्च में ईसाई रीति रिवाजों से शादी करा दी। फटेहाल गरीब जमुना की बड़ी बेटी ससुराल विदा हो चली। लेकिन रात होते होते उसके घर के बाहर भीड़ का जमावड़ा था। सामाजिक बहिष्कार की मांग करती भीड़ में मंदिर के पुजारी से लेकर धार्मिक संगठन भी शामिल थे। भीड़ जमुना को धर्मद्रोही कहकर घर पर पत्थर फेंक रही थी। पत्थरों की चोट से लहूलुहान जमुना दरवाजे पर आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे न धर्म का पता न द्रोह का। मेरा धर्म पहले भी लाचारी था, आज भी लाचारी है। मैं गांव में हर एक घर के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए गई, तब किसने मेरा सत्कार न किया था जो आज सामाजिक बहिष्कार का शोर मचा रहे हो। जमुना के शब्दों में प्रश्न थे और लोग निरुत्तर थे। हर किसी के मन में एक पीड़ा थी, काश समय रहते हमने मदद की होती। हर कोई एक दूसरे में अपराधी को तलाश रहा था। थोड़ी देर पहले तक शोर मचा रही भीड़ अब मानो मौन थी। अचानक भीड़ की खामोशी को तोड़ते हुए एक बुजुर्ग की आवाज आई, आज से जमुना की दोनों बेटियां पूरे गांव की बेटियां हैं। भीड़ ने एक स्वर में बुजुर्ग का समर्थन करते हुए कहा कि जमुना ही क्यों, कोई गरीब अनाथ बेटी हम सब की बेटी होगी। भीड़ में समर्थन था, सहानुभूति थी। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी ने आगे बढ़कर रोती बिलखती जमुना को गले लगा लिया और सारे समाज के सामने जमुना को उसकी बेटियों के साथ शुद्धि करके पुनः हिंदू बना लिया।